हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हमारा इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या होगा, आपको किस मेथड से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे या कितना पढ़ाएंगे, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। लेकिन उसमें से हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर यानी व्याकरण का परिचय। ठीक है, अब आज तक आपने देखा होगा कि परिचय ज्यादातर लोगों से किया जाता है कि ग्रामर कोई पर्सन नहीं है कि हम इसका परिचय करेंगे, लेकिन नहीं, हमें इसको समझना है। ये हमें नहीं बताएगी कि मैं क्या हूं, हमें समझना है कि ये क्या है, ग्रामर क्या है, ये चीज हमें क्लियर करनी है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल से पढ़ रहे हो, एकेडमिक लेवल से पढ़ रहे हो, जैसे कि 9th, 10th, 11th, 12th, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये सभी एकेडमिक क्लासेस होती हैं, या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका एयरफोर्स हो सकता है, स्टेनो हो सकता है, सीजीएल हो सकता है, कोई भी एमटीएस का एग्जाम हो सकता है, कोई भी एग्जाम, जिन एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये स्टडी प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो स्टूडेंट्स बेसिक क्लियर नहीं करते हैं और डायरेक्टली एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन्हें तो आप ऐसे मानिए कि जैसे अपना माथा बिल्कुल एकदम दीवार में मार रहे हैं, बस मात्र उन्हीं को चोट लग रही है, बाकी और कुछ नहीं होने वाला है। और आप डायरेक्टली किसी चीज को दीवार में मारेंगे, अपने सर को दीवार में मारेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपको ही लॉस होगा। इसलिए बेस क्लियर करने से लॉस नहीं होगा। बेस क्लियर करने के बाद फिर कॉन्सेप्चुअल स्टडी में बहुत इंटरेस्ट आता है, आप चाहे पढ़कर देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ, और समझते हैं स्लाइड पर। तो ऑरिजिन ऑफ ग्रामर, ऑरिजिन मींस उत्पत्ति ऑफ द वर्ड, शब्द, ग्रामर शब्द की उत्पत्ति। अभी हम ये नहीं समझ रहे कि ग्रामर क्या है, अभी हम ये समझ रहे हैं कि ग्रामर वर्ड क्या है, ग्रामर जो शब्द है ये कहां से आया है। जैसे कभी कभी हम फनी वे में पूछ लेते हैं किसी से, वैसे तो हमें पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं एक मजाकिया टाइप में। कोई अजनबी हमारे सामने आता है तो हम उससे मजाकिया टाइप में पूछते हैं, कहां से आया है रे तू, कौन है रे तू, कहां का रहने वाला है रे तू। ये सारी बातें हम जब उससे पूछते हैं, थोड़ा फनी वे में पूछते हैं कि कहां से आया है रे तू, तो बड़ा एक स्ट्रेंज वे होता है। और दूसरी चीज ये है कि हम ग्रामर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है जिससे आप ये पूछेंगे कहां से आया है रे तू, कौन है रे तू, ये हम इससे नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। ऐसा हम व्यक्ति से पूछते हैं, ये तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि हम ऐसा हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं, ग्रामर से नहीं पूछेंगे। हाँ, ग्रामर को, ये जो वर्ड ग्रामर है, ग्रामर शब्द है, ये जरूर समझ लेंगे कि ये वर्ड आया कहां से है, कौन है ये, क्या करता है ये, इसका प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे। हर चीज का प्रोफेशन होता है, कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति का प्रोफेशन होता है। आप एक मोबाइल चलाते हो, उसका भी एक प्रोफेशन है, आपके काम आना, कॉल्स करवाना, बातें करवाना, नेट चलवाना, उसका भी एक प्रोफेशन होता है। हर चीज का एक प्रोफेशन होता है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का सेंस ये है कि हम जो ग्रामर वर्ड को समझने वाले हैं, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम समझेंगे एक चीज, और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि कुछ जो ग्रामरियंस थे, जो व्याकरणवादी थे, जिन्होंने ग्रामर को डेवलप किया, वो ये कहते थे कि ग्रामर वर्ड इस लैंग्वेज से आया है, कुछ कहते थे कि इस लैंग्वेज से आया है। तो हम दोनों तरीके से समझ लेते हैं, और दोनों का मीनिंग एक ही है, मीनिंग बिल्कुल अलग नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम है, बस वर्ड अलग अलग भाषाओं से सिलेक्ट किए गए हैं, ये चीज आप समझिए। तो कुछ ग्रामरियंस ये कहते हैं कि ग्रामेटिका यानी जो ग्रामर शब्द है वो ग्रीक भाषा के ग्रामेटिका वर्ड से बना है। ठीक है, यानी ग्रामर शब्द है, ग्रामर शब्द जो है ग्रीक भाषा के ग्रामेटिका शब्द से बना है, और ग्रामेटिका दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रामा प्लस टिका। अब ग्रामा का मतलब होता है समथिंग रिटिन, कोई लिखी हुई चीज, और टिका का मतलब होता है इन प्रॉपर आर्ट, एक सही कला में, सही रूप में, सही वे में। तो इसका कुल मिलाकर क्या अर्थ हुआ, ग्रामर, ग्रामर और ग्रामेटिका, इन दोनों का मीनिंग एक ही होगा, बस अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि ये अंग्रेजी का वर्ड है और ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, मतलब दोनों का एक ही है। इसका मतलब भी व्याकरण, इसका मतलब भी व्याकरण, बट ये जो वर्ड है ग्रामर, ये ग्रामेटिका से बना है। ओके, ग्रामेटिका से ये वर्ड बना है। दूसरी चीज, अब ग्रामर और ग्रामेटिका इन दोनों का मतलब होता है समथिंग रिटन इन प्रॉपर आर्ट,
यानी कोई भी चीज जब हम उसको सही रूप में लिख देते हैं, सही अर्थ में लिख देते हैं, तो उसी को हम ग्रामर या ग्रामेटिका कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, सही रूप में क्या बताया मैंने, सही रूप में जब किसी भी चीज को शुद्ध रूप में लिख दिया जाता है, किसी भी वाक्य को बिल्कुल प्रॉपर वे में लिख दिया जाता है, उसके मीनिंगफुल वे में लिख दिया जाता है, तो हम उसी को ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर हमें लैंग्वेज को शुद्ध करने में काम आती है, और शुद्ध करेगी तो प्रॉपर वे में लिखेगी ना हर चीज को। मान लीजिए किसी दीवार पर कुछ लिखा है, हमें नहीं पता कि वो गलत है या सही, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एरर दिखाई देती है। उन एरर्स को दूर करने के लिए ही ग्रामर काम आती है। ग्रामर का मतलब ही यह है कि किसी भी चीज को सही लिखना और अर्थपूर्ण बनाना, मीनिंगफुल बनाना, किसी भी चीज को ग्रामर का पर्टिकुलर रोल होता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ग्रामर नंबर 2 पे, कि ग्रामर, कुछ ग्रामरियंस ये कहते हैं कि ग्रामर जो वर्ड है वो फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच वर्ड के ग्रामर, क्या बोलेंगे इसको, ग्रामर, ग्रामर शब्द से बना है, जिसका मतलब है जो ये भी ग्रामर, ग्रामर जो शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्राम प्लस मेयर, ग्राम प्लस मेयर। तो ग्राम का मतलब होता है समथिंग रिटिन, और मेयर का मतलब होता है इन प्रॉपर आर्ट। अब आप ये देखिए, यहां भी ग्रामेटिका का भी वही मीनिंग था, और ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर का भी वही मीनिंग है, तो मीनिंग सेम है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको किसी गांव जाना हो, एक व्यक्ति उस रास्ते से आ गया, एक दूसरे रास्ते से आ गया, लेकिन पहुंचे तो वो एक ही जगह। मान लीजिए अलग अलग लैंग्वेज से दोनों वर्ड हैं, लेकिन मतलब दोनों का सेम है, मतलब अलग नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम है। ग्रामेटिका और ग्रामर का मतलब भी यही है कि किसी चीज को प्रॉपर वे में लिख देना, और ग्रामर और ग्रामर इन दोनों का मतलब यही है किसी चीज को प्रॉपर वे में, प्रॉपर आर्ट में, सही रूप में लिख देना। इस दोनों का मतलब सेम है डियर स्टूडेंट्स। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको लास्ट में और बता देता हूं कि जो आप ये वर्ड है ग्रामर, आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि सर इसको बड़े अजीब तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, बहुत अजीब तरीके से इसका उच्चारण कर रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा, लेकिन सही बात तो ये है कि हमारे इंडियंस, मोस्टली इंडियंस इसको ग्रामर कहते हैं। ग्रामर, ये ग्रामर नहीं होता है, इसका सही उच्चारण ग्रामर नहीं होता है, ग्रा नहीं होता है, ये इसे कहते हैं ग्रामर। क्या बोलते हैं, ग्रामर। इसका सही उच्चारण है ग्रामर। ये चीज ध्यान रखें, आप इसको ग्रामर ही पढ़ेंगे, ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, ग्रामर। ओके, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको ग्रामर ही पढ़िए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं स्लाइड नंबर 2 पर, और फर्स्ट स्लाइड पर अभी अभी हमने समझा था ऑरिजिन ऑफ द वर्ड ग्रामर, ग्रामर शब्द का जन्म कहां से हुआ, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। अब हम सेकंड स्लाइड पर समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ द ग्रामर, ग्रामर का विकास कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं ये बता दूं कि बिफोर, यानी जो आपकी 16th सेंचुरी है, 16th सेंचुरी से पहले इंग्लैंड में लैटिन ग्रामर हुआ करती थी। कैसी ग्रामर हुआ करती थी, लैटिन ग्रामर हुआ करती थी, और उसमें मात्र क्या था, वर्णमाला थी, यानी अल्फाबेट थी, और मात्र उसमें कुछ वर्ड फॉर्मेशन के नियम थे, इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं था। वो एक छोटी सी ग्रामर थी, और 16वीं शताब्दी से पहले इंग्लैंड में उसको पढ़ाया जाता था। इंग्लैंड के सभी स्कूल्स में उस ग्रामर को पढ़ाया जाता था। पर्टिकुलर उसका कोई बेस नहीं था, पर्टिकुलर उसका कोई ज्यादा नियम नहीं थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी एक जन्मी हुई भाषा थी, एक नई भाषा थी, अंग्रेजी का विकास हो रहा था, तो फिर इंग्लिश ग्रामर की इतनी जल्दी से आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी चीज ये है कि जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है, 16th सेंचुरी से पहले वाली ग्रामर बहुत छोटी ग्रामर हुआ करती थी, ओनली अल्फाबेट हुआ करती थी, थोड़े से उसमें वर्ड फॉर्मेशन के रूल्स हुआ करते थे, जिससे कि वर्ड बनाए जाते थे, और राइटर्स डायरेक्टली उन शब्दों का प्रयोग लैंग्वेज में करते थे, कोई ज्यादा नियम नहीं थे। लेकिन अब हम चलते हैं उससे आगे, कैसे विकास हुआ है धीरे धीरे उसका। डेवलपमेंट ऑफ द ग्रामर, ग्रामर का विकास। ग्रामर के विकास में सबसे पहले आए थे विलियम लिली। विलियम लिली एक ऐसे लैटिन राइटर थे, लैटिन भाषा में लिखते थे, ऐसे राइटर थे जो न्यूयॉर्क में पढ़ा करते थे और बहुत महान विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहली लैटिन लैंग्वेज में ग्रामर लिखी, लैटिन भाषा में जो उसका विस्तृत रूप लिखा, थोड़ा बड़ा करके उसका रूप लिखा, तो वो थी
विलियम लिली, विलियम लिली रॉट द फर्स्ट लैटिन ग्रामर। क्या था उसका नाम? रेवडिमेंटा ग्रामेटिसिस। रेवडिमेंटा ग्रामेटिसिस, उस ग्रामर का नाम था रेवडिमेंटा ग्रामेटिसिस। ध्यान रखना, अभी इंग्लिश ग्रामर का कोई नाम निशान नहीं था, यानी 1544 में 1544 में जो फर्स्ट लैटिन ग्रामर आई थी, लैटिन वर्जन में, लैटिन भाषा में लिखी हुई आई थी, वो लिखी थी विलियम लिली साहब ने, जो एक विद्वान व्यक्ति थे और एक उपन्यासकार भी थे, और बाद में वो ड्रामेटिस्ट भी बने। तो फिर उन्होंने ये जो लिखी थी, विलियम लिली ने लिखी थी, ठीक है, रेवडिमेंटा ग्रामेटिसिस, लैटिन वर्जन में 1544 में इन्होंने लिखी थी। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पर आए विलियम ब्रोकर। विलियम ब्रोकर को ग्रामर का प्रारंभ देने वाला प्रथम लेखक माना जाता है, क्योंकि विलियम ब्रोकर रॉट फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर, यानी विलियम ब्रोकर ने फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर लिखी थी, ठीक है। विलियम ब्रोकर ने फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर लिखी थी, जिसका नाम था पैम्फलेट फॉर ग्रामर। इस ग्रामर का नाम है, ये व्याकरण का नाम है, जैसे कि आजकल के टाइम में हुआ करता है जनरल इंग्लिश, ओके, या अ न्यू स्टाइल, इस तरह से होता ना, वैसे ही जो आपकी फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर आई थी उसका नाम था पैम्फलेट फॉर ग्रामर, जो कि 1586 में लिखी गई थी, और ये भी एक लैटिन वर्जन में थी डियर स्टूडेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये अंग्रेजी में लिखी हुई थी, लेकिन इस ग्रामर में कुछ ही वर्ड इंग्लिश में थे, बाकी सभी वर्ड्स, ज्यादातर वर्ड्स लैटिन में थे, तो वर्जन लैटिन हो गया, लैटिन वर्जन में, ये भी लैटिन वर्जन में ही आई थी इंग्लिश ग्रामर। अब हम चलते हैं इससे आगे, नंबर 3 पे क्रिस्टोफर कूपर। क्रिस्टोफर कूपर एक ऐसे राइटर रहे थे जिन्होंने लास्ट, ये कह रहे हैं क्रिस्टोफर कूपर रॉट लास्ट इंग्लिश ग्रामर। अब आप कहेंगे सर ये हो गया आपकी फर्स्ट ग्रामर, ये हो गया लास्ट ग्रामर, लेकिन वो लास्ट ग्रामर लैटिन वर्जन की बात कर रहा हूं। लैटिन वर्जन में, लैटिन भाषा में लिखी जाने वाली इंग्लिश की लास्ट ग्रामर कौन सी थी? क्रिस्टोफर कूपर साहब ने लिखी थी, ये भी एक उपन्यासकार थे, तो इन्होंने लास्ट इंग्लिश ग्रामर लिखी थी ग्रामेटिका लिंगे एंग्लिकाने। ग्रामेटिका लिंगे एंग्लिकाने, ये इन्होंने लिखी थी, इसका नाम था, व्याकरण का नाम था इनकी जो। अच्छा, आप कहेंगे कि ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ग्रामेटिका लिंगे एंग्लिकाने ये क्या है? ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, क्योंकि ये भी ये वाली इंग्लिश ग्रामर भी लैटिन वर्जन में ही लिखी गई थी। मानते हैं कि नियम उसमें अंग्रेजी भाषा के थे, लेकिन वे इंग्लिश लैंग्वेज के नियम, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के सभी रूल्स लैटिन वर्जन में आए थे, लैटिन लैंग्वेज में आए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो क्रिस्टोफर कूपर थे, उन्होंने लास्ट इंग्लिश ग्रामर जो लिखी थी वो भी उन्होंने लैटिन वर्जन में ही लिखी थी, और फिर 1685 में उन्होंने लिखी थी। अब आप समझ रहे हैं, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो कूपर सर ने लिखी थी, क्रिस्टोफर कूपर सर ने लास्ट इंग्लिश ग्रामर लिखी थी, वो लैटिन वर्जन में लिखी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो अंग्रेजी जानते थे वो लैटिन वर्जन में लिखी हुई ग्रामर को समझ ही नहीं पा रहे थे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर 4 पर आए रॉबर्ट लॉक्स। इनको अंग्रेजी का महान लेखक माना जाता है, अपने समय में बहुत महान राइटर रहे थे रॉबर्ट लॉक्स, और इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर लिखी थी। अभी आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर तो विलियम ब्रोकर ने लिखी थी, लेकिन फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर विलियम ब्रोकर ने लैटिन वर्जन में लिखी थी। याद रखना इस बात को, यानी फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर विलियम ब्रोकर ने लैटिन वर्जन में लिखी थी, लेकिन फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश वर्जन में लिखने वाला, इंग्लिश भाषा में लिखने वाला फर्स्ट राइटर कौन था? रॉबर्ट लॉक्स। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चीज को लिख रहे हैं, लेकिन जब आप उसको लिखते हैं तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज चुननी पड़ती है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, एक भाषा चुननी पड़ती है, ठीक है। तो फिर जो आपके विलियम ब्रोकर थे, उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर लैटिन वर्जन में लिखी थी, और जो आपके रॉबर्ट लॉक थे, उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश वर्जन में लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं अपने से दूर करना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट लॉक ने फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर लिखी थी, उसका नाम क्या है? अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश। अब समझ चाहिए, नाम भी इसका क्या है? शॉर्ट। यानी कि ये अंग्रेजी ग्रामर जो थी
अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर जो थी, ये भी संपूर्ण ग्रामर नहीं थी। इसमें भी कुछ ही कम नियम थे, कम रूल्स थे, एक तरह से पूर्ण ग्रामर नहीं थी, परफेक्ट ग्रामर नहीं थी। तो फिर और भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि जब अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को अंग्रेजी ग्रामर मिल गई तो फिर उन्हें ये जरूरत थी कि इसका और विकास कैसे हो, इसमें और कैसे नियम जोड़े जाएं। तो फिर उसके लिए आए सबसे लास्ट में लिंडले मुरे। और लिंडले मुरे जब लॉ की स्टडी कर रहे थे, एलएलबी की स्टडी कर रहे थे न्यूयॉर्क में, उस समय उन्होंने अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर के मॉडल पर, उसी मॉडल पर उन्होंने उसी ग्रामर को एक नया रूप दिया जिसका नाम था इंग्लिश ग्रामर। उसका नाम इंग्लिश ग्रामर ही रख दिया और ये अपने आप में परफेक्ट ग्रामर थी। कैसी ग्रामर थी डियर स्टूडेंट्स? परफेक्ट ग्रामर थी। अब आप ये कहेंगे कि सर बड़ा कंफ्यूजन है कि फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर लिखने वाला राइटर कौन है। अब फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर अगर देखा जाए तो विलियम ब्लोकर ने लिखी थी, लेकिन वो लिखी थी उन्होंने लैटिन वर्जन में, जो कि इंग्लिश अंग्रेजी बोलने वालों को, समझने वालों को लैटिन वर्जन में ग्रामर समझ नहीं आ पाती थी। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब उन्हें जरूरत थी कि जब हमारी इंग्लिश ग्रामर आ ही गई है तो वो हमारी लैंग्वेज में हो, जिससे कि हम उसको इजीली समझ पाए। तो फिर उससे आगे, विलियम ब्लोकर से आगे जो क्रिस्टोफर कूपर आए, उन्होंने भी इंग्लिश ग्रामर लिखी थी, कुछ उसमें नए नियम जोड़े थे और उसका नाम था ग्रामेटिका लिंगे एंग्लिकैने, लेकिन उन्होंने फिर वही लैंग्वेज में लिखी, लैटिन वर्जन में ही लिख डाली। फिर भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद आए आपके रॉबर्ट लॉथ। रॉबर्ट लॉथ ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की और उन्होंने जो आपकी फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर है वो इंग्लिश वर्जन में फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर किसने दी थी? रॉबर्ट लॉथ ने दी थी, ठीक है। लेकिन उसको परफेक्ट किसने बनाया? परफेक्ट बनाया लिंडले मुरे ने। लिंडले मुरे ने परफेक्ट बनाया, ठीक है, जो कि न्यूयॉर्क के लिए रहने वाले थे, वहीं के रहने वाले थे, तो वहां अपनी लॉ की स्टडी कर रहे थे। उस समय उन्होंने लॉ की स्टडी के दौरान, ठीक है, तो उस समय लॉ की स्टडी के दौरान ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को परफेक्ट बनाया था किसने? लिंडले मुरे ने। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक तथ्य है, क्वेश्चन कभी कभी कोई ये पूछ लेता है हमसे कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर का फादर कौन है? हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? क्वेश्चन कर लेता है। कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर का फादर कौन है? ठीक है, तो हम सिंपली उसको बता सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने ग्रामर को परफेक्शन दी, इंग्लिश वर्जन में ही उन्होंने अंग्रेजी ग्रामर लिखी और परफेक्शन दी 1802 में, ठीक है, और इंग्लिश वर्जन में ही उन्होंने लिखी थी। इंग्लिश वर्जन में यानी लिंडले मुरे ने कंप्लीट ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के नाम से 1802 में इंग्लिश वर्जन में जो दी थी, उन्हीं को फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। और ये कई अपवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विलियम ब्लोकर को फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि रॉबर्ट लॉथ को कहा जाता है, लेकिन मैं आपसे सच बताऊं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बेस्ट डॉन है। ये बात सभी को पता है, ज्यादातर जो अच्छे लेवल की स्टडी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम अच्छे से उसकी रिसर्च करें, समझें, तो लिंडले मुरे को ही, जो हमारी एनसीईआरटी है उसके द्वारा भी लिंडले मुरे को ही फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत जरूरी था। दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू। ये आप सभी के लिए पहली बार ऐसी चीजें बताई जा रही है, तो आप इन सब चीजों को रिवाइज करिए, समझिए और आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर की फर्स्ट स्लाइड पर हमने समझा था द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ग्रामर, ग्रामर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और सेकंड स्लाइड पर हमने समझा था डेवलपमेंट ऑफ द ग्रामर, ग्रामर का विकास कैसे हुआ। और अब हम थर्ड स्लाइड पर आ गए हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हमें थर्ड स्लाइड पर समझना है कि ग्रामर की कुछ डेफिनेशंस बहुत जरूरी हो जाती है समझने के लिए कि ग्रामर क्या होती है, इसका क्या काम होता है। ओके, और एक मेरे व्यूअर ने ये भी पूछा था कि सर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सबसे पहले लैंग्वेज आया या ग्रामर आई? सर मुझे ये बताइए। तो आज मैं उनका डाउट क्लियर करने के लिए भी, ठीक है, क्योंकि अभी तो लाइव सेशन का मौका नहीं मिल रहा है, जैसे ही लाइव सेशन का मौका मिलेगा मैं आपके डाउट्स और कमेंट्स जो क्लियर करता रहूंगा, ठीक है, आप उससे निश्चिंत रहिए। तो अब हम समझते हैं थर्ड स्लाइड पर कुछ डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे इट। ये इट किसको रेफर कर रहा है? ग्रामर। किसको रेफर कर रहा है? ग्रामर।
तो इट ग्रामर के लिए आ रहा है, इट इज द स्ट्रक्चर, यानी ग्रामर एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। ओके, इट इज द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। सिस्टम मीन्स एक तरह का तंत्र है ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा का। तो ग्रामर जो होता है लैंग्वेज का सिस्टम और स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर से क्या होता है, लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर से भाषा का निर्माण होता है, और सिस्टम से उस निर्माण की प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया अच्छी हो जाती है, उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज है वो प्यूरिटीज में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इट इज द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, यानी ग्रामर जो होता है लैंग्वेज का सिस्टम और एक स्ट्रक्चर का काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा डेफिनेशन है इसका, इजी डेफिनेशन, जो मैंने स्वयं इसको लिखा है। इट इज अ स्टोर ऑफ रूल्स, ये रूल्स का स्टोर है। नॉर्मली आप जब बीमार हो जाते हैं तो किसी स्टोर पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए। आप क्यों जाते हैं? वहां दवाई लेने इसलिए जाते हैं ताकि आप उस बीमारी में दवाई खाएंगे तो फिर आप ठीक हो जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन वो स्टोर ऑफ मेडिकल होता है, ये लेकिन ये स्टोर ऑफ रूल्स है। वहां की दवाई खाने से, उस स्टोर की मेडिसिन खाने से आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, और इस स्टोर के रूल्स पढ़ने से आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो अब हमें समझ लेना है कि इट इज अ स्टोर ऑफ रूल्स, इट मीन्स ग्रामर, इट इज रेफरिंग टू ग्रामर। तो इट यहां पर ग्रामर को रेफर कर रहा है। तो इट इज अ स्टोर ऑफ रूल्स, ये नियमों का स्टोर है, नियमों का भंडार है। ओके, तो ग्रामर में हम रूल्स ही रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने रूल्स का स्टोर बताया है इसको। दैट प्यूरिफाइज जो शुद्ध करता है अ लैंग्वेज, एक भाषा को। ठीक है, ये स्टोर जो लैंग्वेज रूल्स का जो स्टोर है, ग्रामर एक रूल्स का स्टोर है जो लैंग्वेज को प्यूरिफाई करता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यूरिफाई का मतलब शुद्ध करता है, उसके अंदर कमियों को निकालता है। ओके, तो इस तरह से तो ग्रामर का काम क्या है? ग्रामर का काम है भाषा में इम्प्यूरिटीज यानी अशुद्धताओं को प्यूरिटीज में चेंज करना। इज दैट क्लियर? और वो प्यूरिटीज में चेंज करने के लिए हमें स्टोर में जाना पड़ता है, स्टोर ऑफ रूल्स में जाना पड़ता है, ग्रामर के रूल्स में जाना पड़ता है, तो फिर क्लियर हो जाती है लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट में, हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया, पहले कौन आया। तो ये हमें समझना है। इधर लिखा है लैंग्वेज, इधर लिखा है ग्रामर, इधर लिखा है लैंग्वेज, इधर लिखा है ग्रामर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सब जानते हैं कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सुनना पसंद करता है या सुनना शुरू करता है, और जब वो सुनता है, जैसे जैसे उसका एज ब्रॉड होता है, जैसे जैसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर ब्रॉड होता है, बड़ा होता जाता है वो, ठीक है, तो वैसे वैसे वो सुनता रहता है, और सुनने के बाद फिर वो माहौल को देखकर, फैमिली मेंबर्स के लैंग्वेज को सुन सुनकर फिर वो सीखने लगता है। क्या सीखने लगता है? बोलना सीखने लगता है। कहता है, फिर बच्चा कहता है बहुत हो गया सुनते सुनते सुनते, बहुत टाइम हो गया, अब मुझे बोलने दो, क्योंकि फिर उसका बोलने का टाइम आता है, तो फिर वो रीडिंग भी करने लगता है, फिर वो राइटिंग भी करने लगता है। ये क्रम है। कोई भी बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो लिसनिंग करता है, फिर बोलने लगता है, उसके बाद पढ़ने लगता है, उसके बाद लिखने भी लगता है। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? तो लैंग्वेज इस दुनिया में सबसे पहले आई, और लैंग्वेज अपने साथ केवल वर्णमाला और वर्ड फॉर्मेशन दो चीजें लेकर आई थी। और ये जो टेंसेस वगैरह के नियम है, और ये जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियम है, और ये बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं कॉमन एरर्स के, ये तो बाद की चीजें हैं। जब ग्रामर डेवलप हुई धीरे धीरे, तो वैसे वैसे रूल प्रोसेस बनती गई, स्टोर बड़ा होता गया। ठीक है, तो लैंग्वेज को प्योर करने के लिए आप सब जानते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है, लैंग्वेज सीखता है, भाषा सीखता है, बोलना भी सीखता है, सुनना भी सीखता है, पढ़ना सीखता है, तो फिर उस बच्चा जो छोटी क्लासेस में बच्चा गलतियां करता है, लैंग्वेज सही नहीं बोल पाता है। ठीक है, तो फिर उसकी लैंग्वेज में शुद्धता लाने के लिए, उसकी लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए फिर उस बालक को किसकी आवश्यकता होती है? ग्रामर। ओके, तो ग्रामर आपने देखा भी होगा, जब आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में कोई ग्रामर कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, कुछ स्कूल्स में इसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में लगा दिया जाता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट बहुत छोटी क्लास के बच्चे को ग्रामर अलाउ नहीं करती। वो लैंग्वेज पर फोकस करती है कि बच्चा भाषा को सीखे,
किसी चीज को बोलना तो सीखे, पढ़ना तो सीखे, लिखना तो सीखे, लेकिन उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उसको वो अपने आप धीरे धीरे, जब उसकी लैंग्वेज ब्रॉड हो जाएगी, जब उसके वर्ड पावर अधिक हो जाएगी, तो फिर उस चीज को प्योर भी कर सकता है, इजीली प्योर कर सकता है। तो इस संसार में सबसे पहले लैंग्वेज आई और लैंग्वेज के बाद ग्रामर आई। और ग्रामर क्यों आई? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, अपने लोकेलिटी में, अपने सोसाइटी में जब वो लैंग्वेज बोलता है, भाषा बोलता है, ठीक है, तो कोई भी शुद्ध नहीं बोलता। उसको शुद्ध बनाने के लिए, प्योर बनाने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम क्या है? वो है ग्रामर। ग्रामर एक सिस्टम है, तो वो सिस्टम एक ग्रामर है, और ग्रामर को हम सिस्टम भी कह सकते हैं, इसे स्टोर ऑफ रूल्स भी कह सकते हैं। ओके, तो ये क्या करता है? प्यूरिफाइज, शुद्ध करता है। यानी जो आपके बोलने में गलतियां हो रही है, सुनने में गलतियां हो रही है, पढ़ने में गलतियां हो रही है, उन सब चीजों को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि अशुद्ध वाटर आपके घर में है, उसको आप आरओ से प्योर कर लेते हैं, ऐसे ये आरओ का काम करता है ये आरओ का काम करता है। तो ग्रामर एक सिस्टम है, ओके, एक स्टोर ऑफ रूल्स है जो प्यूरिफाई, शुद्ध करता है। किसको? LSRW। L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग, W का मतलब राइटिंग, और भी बहुत चीजें होती हैं लैंग्वेज की। उन सब चीजों को प्योर करता है क्या? ग्रामर। ग्रामर एक सिस्टम है जो लैंग्वेज की सभी चीजों को प्योरिटीज में चेंज करता है, लैंग्वेज की अशुद्धताओं को सही करता है। तो ये एक आरओ का भी काम करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अशुद्ध पानी को, जब पानी को जब आरओ से हम उसको प्योर करते हैं, तो क्यों करते हैं प्योर? इसलिए करते हैं कि उसकी जो गंदगी है वो दूर हो जाए। ऐसे जो लैंग्वेज के अंदर मिस्टेक्स हैं उनको दूर करने के लिए हम ग्रामर का यूज करते हैं। तो ग्रामर इस संसार में बाद में आया, पहले लैंग्वेज ही आया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।